नमस्कार दोस्तों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं इंटर की केमिस्ट्री की क्लास। आइए चैप्टर शुरू करने से पहले हम विचार करें, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। उसमें से देखें तो रसायन के बिना हमारा जीवन जो है नीरस है। आप चाहे वो भोजन के रूप में स्वाद लेते हो, औषधि के रूप में दवा लेते हो, कृषि के क्षेत्र में कृषि पैदावार जो भी करते हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें आप रसायन विज्ञान का प्रयोग नहीं करते, यानी रासायनिक यौगिकों का प्रयोग करते हैं। चाहे वो प्रसाधन के सामान हो, चाहे वो आप साबुन यूज करते हो, चाहे क्रीम पाउडर यूज करते हो, सभी में क्या है, रसायन का महत्व है। अब हम देखेंगे कि रसायन में तो बहुत से पदार्थ आते हैं, तो कार्बनिक यौगिक है उनका प्रयोग होता है। तो इस समय आज के वर्तमान समय में जो कि कोरोना काल चल रहा है, आप क्या यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर में क्या है, आप इस समय कोरोना की दवा के लिए जो मलेरिया की दवा थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यानी OH ग्रुप जिसमें आता है, तो आज हम उन्हीं यौगिकों का अध्ययन कर रहे हैं जिनमें OH आता है, यानी कि एल्कोहल। फिनॉल में भी OH आता है। समझेंगे कैसे, तो फिनॉल आप घर में यूज करते हैं, आप फर्श को साफ करने के लिए जो लिक्विड यूज करते हैं वो क्या है, फिनॉल है। तो कैसे गुण है फिनॉल के, और आजकल शल्य चिकित्सा के लिए आप जानते हो, है ना, कोई पार्ट आपका शून्य करना है, बेहोश करना है, तो आप कई केमिकल यूज करते हैं। तो ऐसा एक पदार्थ हमारे पास है, ईथर। तो आइए आज इनका अध्ययन करते हैं, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। आज के आपके चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। क्या विशेषता है इनकी, क्या गुण है इनके, कैसे बनाए जाते हैं ये, क्या भौतिक गुण है इनके, क्या रासायनिक गुण है इनके। आपने देखा होगा कि यौगिक, जैसे आपने एल्केन के बारे में आप जानते हैं, पिछली कक्षा में एल्केन पढ़ चुके हैं। एल्केन में से अगर H को हटा दें, है ना, जैसे एल्केन CH4 है, CH4 में से एक H हटा दें और अन्य कोई भी समूह लगा दें इसमें, क्या CH3Cl, CH3OH, CH3COOH, IUPAC में जैसे मैंने बताया था, है ना, लगा दें, तो इनके क्या है, गुण बदल जाते हैं, गुण बदल जाते हैं। तो बहुत सारे यौगिक बन सकते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन में से H प्रतिस्थापित करके कोई अन्य समूह उसमें लगा दें तो उसके गुण बदल जाते हैं। तो आज ऐसे ही हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर एल्केन के यानी कि हाइड्रोकार्बन में से H को हटाकर उसके स्थान पर OH प्रतिस्थापित कर दें, है ना, या ईथर कैसे आएगा, ईथर का समूह क्या प्रतिस्थापित करते हैं, उसमें से H हटा के क्या लगा दें तो ईथर बन जाए, है ना। तो इन पर आज का जो हमारा केंद्रित रहेगा विषय, वो क्या रहेगा, इन समूह पर रहेगा, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो आइए समझते हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। जिन छात्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। आइए देखते हैं एल्कोहल के बारे में। देखिए एल्कोहल जो है, इससे क्या क्या आप लोग बनाते हैं, तो आपने देखो घर में यूज करते हैं सिरका। सिरका किससे बनता है, एल्कोहल से ही बनता है। आप दवा के रूप में लगाते हैं टिंचर, तो ये भी एल्कोहल समूह से ही प्राप्त होते हैं। क्लोरोफार्म एल्कोहल से ही प्राप्त होता है। तो आज एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। तो क्या करते हैं, जब कोई हाइड्रोकार्बन लेते हैं, कोई हाइड्रोकार्बन मान लो CH4 है, C2H6 है, और ले लेते हैं C3H8 है। इसमें से क्या करते हैं, H को तो माइनस कर दें, यानी H हटा दें और उसके स्थान पर क्या लगा दें, OH लगा दें। क्या लगा दें, OH लगा दें, तो क्या हो जाएगा, CH3OH। ऐसे इसमें से करेंगे तो क्या हो जाएगा, H हटा दें, OH रख दें, तो क्या हो जाएगा, C2H5OH। ऐसे इसमें से H हटा दें, OH जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, C3H7OH।
ये एल्कोहल समूह आ गया, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। अब ये नया यौगिक बन गया, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन्हीं की प्रॉपर्टीज, है ना, ये कैसे होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, है ना, इन सब पे करेंगे। तो यहाँ एक बात आती है कि यहाँ हमने क्या लिया था, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिया था। क्या लिया था? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहां से क्या निकल के आता है निष्कर्ष, अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से H को प्रतिस्थापित OH से करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो देखेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था, इसमें से क्या किया, H को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी H हटा दिया और OH जोड़ दिया, तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब ऐसे फिनॉल की बात करें तो यहां क्या लेते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या किया, H प्रतिस्थापित कर दिया, OH लगा दिया, है ना, OH से H को प्रतिस्थापित कर दिया। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में H को OH से प्रतिस्थापित कर दिया। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या थे, C6H6। क्या था? C6H6। C6H6 में से H कम कर दिया तो क्या रह गया, H5, और क्या आ गया, OH आ गया, OH। इसको कैसे बना सकते हैं, C6H6 ये है, यहां से एक H हट गया, उसकी जगह क्या लग गया, OH लग गया, तो ये हो गया फिनॉल। क्या हो गया, फिनॉल। ठीक है ना। एल्कोहल समझ में आ गया कैसे बनते हैं, फिनॉल कैसे आ गए, ये आ गए। ऐसी बात करते हैं ईथर की, ध्यान देंगे ईथर की क्या करेंगे, ईथर में इसी तरह विचार करें, अगर हमारा एल्कोहल बन गया, एल्कोहल से ईथर को लेते हैं, एल आपका ये बन गया मान लो CH3OH। एल्कोहल में से H प्रतिस्थापित कर दें और क्या कर दें, उसके स्थान में एक एल्किल ग्रुप और जोड़ दें। H प्रतिस्थापित कर दें और क्या जोड़ दें, एल्किल ग्रुप जोड़ दें, यानी कि CH3 जोड़ दें। CH3 ग्रुप को प्लस कर दें इसमें, तो क्या आएगा, CH3OCH3। ये क्या कहलाएगा, ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ईथर कहलाएगा। ठीक है ना। अब आप एक एल्किल, जो एल्किल ग्रुप होता है वो क्या होता है, एल्किल ग्रुप R से प्रदर्शित करते हैं। R क्या हो सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5। तो इसलिए यहां ईथर और क्या हो सकता है, आप CH3OH से आपने H तो हटा दिया और किससे प्रतिस्थापित करी, किसी एल्किल ग्रुप से, R से, यानी अब C2H5 जोड़ दिया इसमें, तो क्या हो जाएगा, CH3OC2H5। तो इस पर अभी आते हैं, उससे पहले डिस्कशन करते हैं हम एल्कोहल पर। तो एल्कोहल की आपकी एक परिभाषा आ गई, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से H को OH के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हमको एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब यहां बात करते हैं एल्कोहल के वर्गीकरण की। तो एल्कोहल के वर्गीकरण क्या होता है, OH की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण।
OH की संख्या के आधार पर अगर हम एक H हटाकर एक OH प्रतिस्थापित करते हैं, H को प्रतिस्थापित करके OH लगाते हैं एक, तो उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। आपने क्या किया? CH4 था जैसे H H H और ये H। अब इसमें से क्या किया? H को आपने प्रतिस्थापित कर दिया, उसके स्थान पर एक OH आ गया, तो ये क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की, है ना? एक H को प्रतिस्थापित एक OH से करते हैं तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, और उदाहरण इसके ले सकते हैं, जैसे आपके CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 होता, उसका एक H हटा दिया CH2 और उसके स्थान पे क्या लगा दिया? OH लगा दिया, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ना? ये क्या है? मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। और ये क्या है? एथिल एल्कोहल। क्या है ये? एथिल एल्कोहल। तो आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के और इसकी बड़ी चेन के बना सकते हैं, एक CK, 2 CK, 3 CK, पर क्या होगा? एक OH आना चाहिए। तो एक प्रकार हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। अब दूसरा प्रकार देखते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या है? जब हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से दो H प्रतिस्थापित करें और दो OH लगाते हैं। क्या है आपका? जैसे मेथेन था आपका CH H H और H, और ये क्या करते हैं? इसमें से दो OH लग जाए, इसके क्या लग जाए? एक H हट गया OH लग गया, एक H हट गया OH लग गया, और ये H ये H, तो ये हो गया डाईहाइड्रिक। पर ऐसे जब एक ही कार्बन पर दो H लग जाए तो ये अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थाई। अस्थाई है ये, अस्थाई। ये ध्यान रखना। ये क्या होते हैं? इनमें से जल निकल जाता है, नया यौगिक बन जाता है। इनमें से जल निकल जाता है। अब जल निकल जाएगा तो क्या होगा? ये चीज जो आपकी इसकी है, ये H2O निकल गया, तो क्या बन गया इसका? देखिए CH H। अब ये OH पूरा निकल गया तो एक बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, ये बॉन्ड हट गया, यहां डबल हो जाता है। क्या बन जाता है? डबल, क्योंकि H इसका हट गया, इसको चाहिए एक बॉन्ड, तो ये दो से यहां हो जाता है और C का भी काम चल जाता है। तो क्या मैंने बताया था? इसमें से क्या है? ये अस्थाई होते हैं, मतलब डाईहाइड्रिक तो हो गए क्योंकि दो OH है तो डाईहाइड्रिक है, पर क्या है? इसमें से अस्थाई है, ये एल्कोहल नहीं बने रह सकते। H2O निकल जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या? HCHO, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया।
ऐसी आप C2H5OH में लेते, उसमें भी क्या है 2 OH लगाते तो अगला CH3CHO बन जाता। अब तो डाइहाइड्रेट का एक तो ये उदाहरण आपको ध्यान रखना है, ये तो अस्थाई वाले हैं, है ना। और क्या होते हैं डाइहाइड्रेट जिनमें OH आए, तो ध्यान दें। जैसे अब आपका है ये CH3 ये क्या है एल्केन, है ना, हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक। आपको क्या बताया था, एक H कम हुआ और OH लग गया, तो इसके साथ क्या लग गया, OH लग गया। और एक H इससे भी कम हुआ, तो इस क्या लग गया, OH लग गया। यानी सूत्र हो गया CH2OH, है ना। एथिलीन ग्लाइकोल नाम है, क्या है इसका नाम, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन कॉल पर है कैसा, डाइहाइड्रिक है। क्या है ये, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि 2 OH आ रहे हैं, ठीक है ना, ये स्थायी है ना। एक ही C पर 2 H निकलकर 2 OH लगे, डाइहाइड्रिक है पर स्थायी होते हैं, ठीक है। पर ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है ना। डाई के और भी उदाहरण हो सकते हैं जिनके 2 C पर अलग अलग OH आए, एक C में और बढ़ सकता है यहाँ पर, आगे क्या वो 3 C वाला हो गया, पर OH तो 2 ही है, तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे उदाहरण आ सकते हैं। और इसके उदाहरण देखेंगे। अब देखते हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ये क्या होते हैं, जैसे अगर वही मेरे एक बार एक C पे ही लगाए आप, एक C पर 4 H में से एक H रह गया, क्या रह गया, एक H रह गया, और OH कितने लग गए, 3। OH OH OH, ऐसे 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ये 4 बॉन्ड वाली बात पूरे IUPAC में समझाई है मैंने आपको, तो पिछली वीडियो में IUPAC से अभ्यास अवश्य करें। अब ये क्या हो गया, ये भी मैंने क्या, अस्थाई है। ये कैसा है, अस्थाई। इसमें से भी H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, CH, तो ये वाला आ गया CH, एक बॉन्ड हो गया। और क्या हो गया आपका, यहां से एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड हो, वो मैंने चलो ये कर दिया नीचे, डबल बॉन्ड हो। अब एक OH रह गया ये, और ये OH रह जाएगा, क्या रह जाएगा, OH ये कर दिया, तो HCOOH फॉर्मिक एसिड बन गया। क्या बन गया ये, HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो ये तो अस्थाई वाला ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, क्या है, 3 OH है, H2O निकल जाएगा इसमें से, -H2O, क्या, -H2O, जल निकलते ही ये क्या बन जाएगा, HCOOH, क्या बन जाएगा, HCOOH। पर एक से ज्यादा C पे OH लगे हो, जैसे आपके 1C 2C 3C, अब हाइड्रोकार्बन में सब पे H लगे होते हैं, पर आपने यहां क्या कर दिया, एक H हटा के उसकी जगह जोड़ दिया OH, अब OH, और इसमें भी जोड़ दिया OH। अब इसमें क्या है, 4 H में से एक बॉन्ड इधर है,
है ना। तो 3 H रह गए, 3 H में से एक बॉन्ड ये लग गया तो क्या रह जाएगा CH2, दो दो H आएंगे यानी कि CH2। इस पे क्या आएगा 1 2 3 बॉन्ड आ गए, एक H, इस पे क्या आएगा 2 आ गए, 2। तो CH2OH CHOH CH2OH ये हो गया ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ये ग्लिसरीन का उदाहरण है, ग्लिसरीन। तो ये क्या है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण ग्लिसरीन, ठीक है ना। CH2OH आप सीधे सीधे लिख रहे हैं CH2OH CHOH CH2OH। तो आपने इसका एल्कोहल का वर्गीकरण OH की संख्या के आधार पर किया था। जब केवल एक OH हो, है ना, एक OH द्वारा H प्रतिस्थापित किया गया है तो आएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जब दो OH द्वारा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किए गए हैं तो क्या आएगा डाईहाइड्रिक। और जब 3 OH द्वारा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किए गए हैं तो कहा जाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जो ग्लिसरीन का उदाहरण है। अब एक चौथा और आता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। एक OH हो तो मोनो, 2 OH हो तो डाईहाइड्रिक, 3 हो तो ट्राईहाइड्रिक और 3 से ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे आपका है CH2OH। अब अगला बॉन्ड आ गया C, जैसे ये कराए थे अपने ग्लिसरीन वाला कराया था उदाहरण ट्राईहाइड्रिक का, एक और C लगाएंगे तो यहाँ बीच में जैसे CH2OH आएगा तो फिर क्या आगे बॉन्ड लगाएंगे तो CH आएगा। पर ये CHOH के हमने बहुत से चाहिए तो 4 कर दिए यहाँ, और फिर CH2OH। ये कितने हो गए, ये 4 बार लिख सकते हैं ऐसे ही CH2OH CHOH 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 CH2OH। तो वो कोष्टक में इकट्ठा करके 4 कर दिए, तो कुल यहाँ 6 OH हो गए। कितने हो गए 6 OH हो गए, ठीक है 6 OH हो गए। तो ये क्या हो गया पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसका जो नाम है सार्बिटॉल। क्या नाम है सार्बिटॉल। तो ये OH की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हुआ आपका एल्कोहल का, ठीक है ना। अब इसी तरह से आप फिनोल के बारे में बातचीत करेंगे तो फिनोल में भी क्या था, बस फिनोल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें आपके उदाहरण आए थे क्या बेंजीन रिंग पर एक H हट गया और यहां क्या लग गया OH लग गया, OH लग गया। अब ऐसे ही आप क्या करो कि 2 OH करना है, डाई वाला करना है, तो क्या करेंगे ये तो फिनोल हो गया, ये बेंजीन रिंग जानते हैं आप, एक डबल एक सिंगल एक डबल एक सिंगल इस तरह से होता है, और इसमें एक OH ये लगा हुआ है और एक OH और लग गया, H हट गई, है ना। सूत्र हो गया C6H, 6 में से 2 चले गए H4OH, ठीक है। तो ये क्या हो गया डाईहाइड्रिक वाला हो गया, है ना फिनोल में। इसमें अब कहीं पर और ग्रुप भी लगा होता, मान लो यहां CH3 है पर यहां H हो गया, एक OH यहां आ रहा है और एक OH यहां आ रहा है, तो अब ये डाईहाइड्रिक का उदाहरण रहेगा।
तो ये तो फिनोल में आपने समझा, ठीक है। ऐसे ही ट्राई करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये टोल्यूइन है CH3 CCH5CH3 हाइड्रोकार्बन है, पर इसका एक H हट गया, OH लग गया, OH लग गया, और एक H यहां का हट गया, OH लग गया, और एक H यहां का हट गया, OH लग गया, है ना। तो ये क्या हो जाता है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 2, 4, 6 ट्राई हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ठीक है। तो इस तरह से इनके भी प्रकार आ गए फिनोल के। ईथर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करके फिर हम बात करते हैं, पूरी बात एल्कोहल की करते हैं, उसके बाद फिनोल और ईथर का टॉपिक लेंगे। ईथर के उदाहरण जो आपको बताए थे, क्या बताया था, जो आप एल्कोहल बना था, क्या बना था, एल्कोहल। एल्कोहल में क्या था, CH3OH, और इसमें से क्या लग गया, CH3O एल्किल ग्रुप लग गया, एक प्रतिस्थापित एल्किल ग्रुप के द्वारा हो गया, है ना। ये अगर दोनों एल्किल, ये हो गया ROR, जहां R भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, R डैश भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रकार क्या जाते हैं, तो सममित ईथर, क्या होगा, सममित ईथर, या जिसे बोलते हैं सरल ईथर, सरल ईथर। तो वो कौन से होंगे ईथर, C2H5O, तो इधर भी C2H5 ही हो, एल्किल ग्रुप ये हो, ठीक है ना, एक से। अब होते हैं असममित ईथर, असममित ईथर, असममित ईथर, है ना, या मिश्रित ईथर, या मिश्रित ईथर। तो मिश्रित में क्या होगा, एक CH3 था, एल्कोहल के OH में से एक H हट गया और भिन्न आपका एल्किल ग्रुप लगा दिया, C2H5 लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, असममित, अलग अलग एल्किल ग्रुप आ गए, तो असममित। यहीं पर अगर एरोमेटिक आ जाए, जैसे C6H5 बेंजीन रिंग लग रही है, वो ये फिनोल वाला H हटा के और एक और C6H5, तो ये उदाहरण होगा सममित का, इसका सममित, इसको ऊपर लिख लो, सममित, C6H5O C6H5, ये उदाहरण है सममित का। और यहां भिन्न भिन्न लगा दें आप, या एक एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, तो ये असममित के उदाहरण है ईथर के। तो ये आपने आज एल्कोहल, फिनोल, ईथर की संरचना क्या होती है इसके बारे में जाना। तो विद्यार्थियों, आज आपने एल्कोहल, फिनोल और ईथर, जैसा कि चैप्टर का नाम है, उसके बारे में आपने थोड़ा सा ये समझा कि एल्कोहल क्या है, उसके सूत्र क्या है, ईथर के क्या है और फिनोल के क्या है। अब आगे इसका वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के आधार पर वर्णन करेंगे, आगे की वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।